नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज में पंकज सर में। सर आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीक़े से। यदि माध्यक माध्यक बहुलक क्या बोलता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप हमको प्रैक्टिस करो, हम अपने आप बनते जाएंगे। यानी कि सिर्फ आपको रूल पता होना कि चाहिए कि किस प्रकार बनेगा, और सही से यदि रूल आपको पता हो गया तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसिएगा। एक आध बार प्रैक्टिस कर दीजिए और क्वेश्चन को रगड़ के रख दीजिए, मज़ा लग जाएगा। देखिए माध्यक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि मेरा वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है यानी बारंबारता दिया हुआ रहता है, कितना दिया है सर? 5 दिया, 10 दिया, 18 दिया, 30 दिया, 20 दिया, 12 दिया और 5 दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप देखिए, स्टेप बाय स्टेप माइंड पर सेट कर लीजिए कि सबसे पहला स्टेप में हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप यदि आप पूरा माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसिएगा। तो जैसे सबसे पहला स्टेप क्या बताए कि कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, यानी क्या? संचयी बारंबारता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संचयी बारंबारता भैया निकलेगा कैसे? तो देखिए ये 5 है ना, ये 5 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इस तरह से जोड़ते जाइए, तो 10 5 कितना हो गया? 15। अब इसको जोड़ना है, 15 18 कितना हो गया सर? 33। ठीक है, 33 और 30 कितना हो गया सर? 63। 63 और 20 कितना हो गया सर? 83। 83 और 12 कितना हो गया सर? 95। 95 और 5 कितना हो गया सर? तो आप बोलिएगा 100। क्लियर हो गया? इधर मेरा सही है कि नहीं वो चीज़ देखने के लिए इधर जब ऐड कीजिएगा, यानी क्या ये जो मेरा n बराबर आता है ये भी आपका 100 ही आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, यानी क्या? सबसे पहला स्टेप क्या बताया सर कि कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कैसे निकालना है? 5 है, 5 लिख दिए, बस जोड़ते जाइए। देखिए इस प्रकार जोड़े, इस प्रकार से जोड़े हुए हैं। ठीक है, जोड़ दिए, ये कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी मेरा अभी फिलहाल निकल गया। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। क्या बोल रहे? ध्यान से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी में देखना है कि सबसे बड़ा क्या है। तो आप इसमें सबसे बड़ा ढूंढिए क्या है, तो आपको नजर आएगा 30। क्या नजर आया सर? 30 नजर आया। तो ये 30 नजर आया, आप इसको एकदम इस तरह डिनोट कर दीजिए। आपको एग्जाम पेपर में नहीं लिखना है, सिर्फ याद करने के लिए। देखिए 30 था, इसके जस्ट ऊपर वाला जो मेरा होता है ना वो CF हो जाता है। क्या हो जाता है सर? CF। तो CF बराबर कितना हो गया? 33। देखिए 33 दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे जो सबसे बड़ा था वही मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी F बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। जस्ट इसके सेंटर वाला इसका लोअर लिमिट कितना है? देखिए क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट कितना है? L बराबर, तो आप बोलिएगा 30 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 30। अब सब क्लास इंटरवल जो लिया गया कितने का लिया गया, यानी वर्ग अंतराल कितना का लिया गया, जिसको हम लोग H बोलते हैं। तो H बराबर आप बोलिएगा सर 10 लिया गया। H बराबर कितना लिया गया? 10 लिया गया। क्लियर हो गया यहाँ से? और अब यहाँ से देखिए n बराबर आप कितना निकाले थे? 100। तो यहाँ से n/2 निकालिएगा तो कितना दे दिया? 50 दे दिया। कोई दिक्कत? अब बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कैसे हम लोग सेलेक्ट किए। सो फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए कि पहले तो ये वर्ग अंतराल मेरा दिया हुआ रहेगा, बारंबारता मेरा दिया हुआ रहता है। सबसे पहला क्या करना है? संचयी बारंबारता। जब संचयी बारंबारता मेरा निकल जाता है, इस प्रकार से जोड़ते जाते, इसको इससे इसको इससे इस प्रकार जोड़ते गए, यहाँ पर 100 तक चल गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया कि देखना कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन वाला है, तो 30 है। तो 30 का सेंटर वाला इधर आइएगा, जस्ट इसके ऊपर वाला मेरा CF हो गया, जस्ट इसके ऊपर वाला CF हो गया। ठीक है, जस्ट इसके ऊपर वाला CF हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए ये मेरा F हो गया, और ये दोनों लोअर लिमिट यानी L हो गया। क्लास इंटरवल कितना लिया गया? H कितना लिया गया? 10 का लिया गया। N बराबर कितना था? 100। तो n/2 कितना आया? इतना आ गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? माध्यक का फॉर्मूला बिठाएंगे। थर्ड स्टेप आ जाता है फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला आपको एग्जाम में याद रहेगा नहीं, इसलिए बढ़िया से एक बार याद कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला? L + n/2 माइनस क्या हो जाता है? CF बटे क्या हो गया सर? F इंटू क्या हो गया? H। क्लियर हो गया? यहाँ से फॉर्मूला याद हो गया। फिर से एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, L + n/2 माइनस CF बटे F इंटू क्या हो गया? H। अब बात आया L का, तो L मेरा कितना था? 30 था। चलिए यहाँ 30 बिठा दिए, प्लस हो गया n/2। क्या हो गया सर? n/2। तो n/2 तो आप 50 निकाले थे ना, माइनस अब देखिए CF कितना निकाले थे? देखिए यहाँ से 33 यानी कितना? 33 बटे F बटे कितना हो गया सर? F यानी कितना हो गया? 30 इंटू H कितना था मेरा? 10 था। कोई दिक्कत नहीं, आराम से। कोई दिक्कत है बता दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 30 हो गया प्लस, अब यहाँ से देखिए इसको घटा दीजिएगा तो कितना दे दिया? यहाँ पे 7 दे दिया, और यहाँ पे कितना दे दिया? 1 दे दिया, यानी 17 हो गया। 17 बटे कितना हो गया? 30 हो गया, गुना कितना हो गया? 10। ये जीरो कट गया, यानी 30 हो गया। अब यहाँ देखो, देखिए इसको भागा दे दीजिएगा, पॉइंट वाला डिवाइड दे दीजिए, आपका अपने आप तुरंत आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखिए 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6 रिपीट होते रहेगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 35 दशमलव कितना हो गया? 6 इसका आंसर आ गया। बोले
कहाँ क्वेश्चन में फंसे, एकदम ईजी से बन गया, आप एक बार देख भी सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बताइए कहीं फंसे। यदि माध्यक का और क्वेश्चन आपको हल चाहिए, एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन हल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर सभी क्वेश्चन को हल कर दीजिए, सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। और इसी तरीका से आपसे फिर से हम बता रहे हैं कि माध्यक बहुलक निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे। चलिए सर आज इतने वीडियो रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर फिर आपसे मिलते हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।